ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 6 है और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैंने सोचा कि थोड़े से लगते हाथ पीसीएस हिमाचल प्रदेश पीसीएस 2024 में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके भी करा दूं, क्योंकि मैंने देखिए इस वाली करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था, इसी पार्ट से आया था और कुछ नहीं, मतलब इसी पार्ट से क्वेश्चन आया था। और मैंने पीछे वाली जो पुराना वाला पार्ट कराया था, मतलब पार्ट 5, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, आप समझ रहे हो। पीसीएस के अंदर जो सीरियसली करके ले गया होगा कर गया होगा, नहीं होगा तो फिर बैठा होगा मन कर रहा होगा बैठा कि ये करे वो करे। हाँ, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है लेकिन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको करके जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उसने। तो मैं आपको जरा क्वेश्चन दिखा दूं। देखिए ये क्वेश्चन था, कहाँ गया ये, इसमें ईस्ट वेस्ट से लेकर कुछ कंट्री दे रखी है, उनको अरेंज करना था। सबसे पहले आप देखो, अगर आप मैप में देखो, मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, अभी करंट अफेयर स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यूक्रेन आएगा, उसके बाद में पोलैंड पोलैंड आएगा, फिर जर्मनी आएगा और यहाँ पर बेल्जियम। तो यही दे रखी थी 4 कंट्री, ईस्ट से वेस्ट लगाना था। तो जो जिसको पता होगा कि सबसे पहला आता है यूक्रेन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है पोलैंड, ये तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी और 4th नंबर पर आता है। तो इसका आंसर लगा दिया होगा जिसने, ऐसे ही छोड़ दिया होगा कि चलो छोड़ो क्या करना है, एक नंबर का ही तो है, कितना दिमाग कौन खराब करे। तो उसका गया, उसका तो गया, दिमाग तो खराब हुआ है। आप ये वाले क्वेश्चन जरा ट्राई करना सीधे, इस मैप से सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। सो और मैंने इसके ये वाले क्वेश्चन भी आप आगे जो है कर सकते हो। जरा ये देखते हैं, ये वाली करंट अफेयर देखते हैं। देखो कुछ चीजें करंट अफेयर वाली हैं, कुछ है नहीं है, मतलब मैंने थोड़ा सा ये लेक्चर ऐसे ही बनाया कि मतलब ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर पे ही पूरा सब कुछ है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन आयोग जो है कभी भी पूछ सकता है, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। रेपो रेट तो बहुत ही कम चांस है कि रेपो रेट पूछे, भाई कितना रेपो रेट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो 2016 में बनाई गई थी। यहाँ से डेट पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, ये आरबीआई की बहुत बड़ी बॉडी है। ये हमारी जो रेपो रेट है सॉरी उसको तैयार करती है। तो अब यहाँ पर ये लिमिट लगाई गई है कि आपको इन्फ्लेशन को 2 से 4% के बीच में रखना है। 2% से सॉरी सॉरी ये 2 से 6 के बीच में रखना है। 2 से 6 के बीच में आपको इन्फ्लेशन को रखना है। और ये जो ये खत्म होने वाला था, तो ये जो मतलब ये जो टारगेट था 2 से 6 के बीच में रखना है। तो अब इस टारगेट को बढ़ा दिया है और इन्फ्लेशन को 2026 तक। तो मतलब ऐसा है कि अगर मान लो आप 4% है तो 4% में अगर आपने प्लस कर दा 2 तो आपको मिल जाएगा 6। अगर आपने 4% में से 2 कम करा तो आपको मिल जाएगा 2। तो 2 और 4 के बीच में स्प्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच में स्प्रेड करना चाहिए, ना तो ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए। आरबीआई के मैम इनका काम यही है, आरबीआई की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यही है कि इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करके रखना। कितने मेंबर होते हैं आरबीआई की उसमें, ये जो कमेटी होती है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 3 बस ये याद रख लेना, बस 6 ही होते हैं और कुछ तिगड़म बचाने की कुछ जरूरत नहीं हुई थी। और इसका जो सॉरी एक्स चेयरमैन होता है वो आरबीआई का जो जैसे शक्तिकांत दास जी हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जो रिजर्व बैंक के आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर कहाँ पर बना है? रोमानिया के अंदर बना है। तो इसका मैंने मैप, आप देखिए, आप जरा लोकेशन, ये वाला मैप बहुत काम पे है, आप इसको अच्छे से करके जाएं, डिटेल से पढ़ जाएं, ऊपर से नीचे कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, कौन सी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, कौन सी ये यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन वाला सिस्टम थोड़ा सा अभी न्यूज में था, तो वही अभी पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी मैं उस पर भी लाऊंगा इसराइल वाला सिस्टम, क्योंकि इसराइल वाला काफी न्यूज में है। और ये भी लाना है मुझे बंगाल में जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, वहां पर जो मारा पीटी चल रही है, उनमें आपस में ही वो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उसको के बारे में भी लाऊंगा मैं। तो इसके बारे में पोटेंशियल एप्लीकेशन कमी चांस है कि आपसे पूछे, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी, देखिए इस मैप से हो जाएगा। ब्लैक सी किन किन कंट्रियों से मिलता है? देखो इधर तो आ गया ये यूक्रेन, इधर रोमानिया, देखिए मालडोवा से नहीं मिलता है कभी, आप सोचने लोगे मालडोवा से ये इसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर देना। बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। देखो या लगा हुआ है, GIA या लगा हुआ है 3 कंट्रियों में। कौन कौन सी या? देखो 3 ही 4 है, तो या रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया। तो 4 कंट्रियों में तो या लगा हुआ है। एक यूक्रेन हो गया और टर्की हो गया, 6 कंट्री हो गई जो ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ बस ये सी ऑफ मरमरा है। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला इस्तांबुल स्टेट है, यहाँ पर ये वाला, ये इस्तांबुल स्टेट है। तो इस्तांबुल स्टेट ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये इसकी कैपिटल वो डाल दी है रोमानिया की। आपको पता है ब्लैक सी से इसका जो बाउंड्री है वो शेयर होती है।
एक और चीज यहाँ पर रखी, याद रख लो, एक यहाँ पर स्टेट है वाटर बॉडी, यहाँ पर स्टेट बता दिया मैंने, बोस्फोरस स्टेट या इस्तांबुल स्टेट एक ही बात है, मतलब अलग अलग नाम है। तो ये इस्तांबुल स्टेट ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम करता है। छोटी सी वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। यहाँ पर क्या है, एक स्टेट है उसका नाम है टर्डिनेल्स, पता नहीं ऐसी नाम कैसे उल्टा सुल्टा नाम क्यों रखते हैं, पता नहीं क्यों ये लोग। ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखना, ये जो इतना वाला पोर्शन है वो यूरोप के अंदर आता है टर्की का, और इतना वाला इधर वाला पोर्शन जो आता है वो आता है यूरोप के अंदर। तो जो जो टर्की है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब दो ऐसी कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर मैंने और अच्छे से मैप दिया, तो आप इसको जरा थोड़ा करके जाना। अब देखो इसके बारे अवार्ड के बारे में देखें, बस इसमें आप रखना, ये जो स्कॉच ESG अवार्ड 2024 है, ये भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी REC लिमिटेड इसको मिला है। बस और देन ये याद रख लेना, और करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि आपको किस अवार्ड मिला है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आएगा तो बहुत मुश्किल आएगा, तो नहीं आएगा तो वो नहीं होगा, वैसे भी सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सितवे पोर्ट के बारे में आपको बताना, सितवे पोर्ट म्यांमार का पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ना, मतलब इंडिया इसके भी सोच रहा है कि इसको डेवलपमेंट करके, क्योंकि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है ना, या तो नॉर्थ ईस्ट को ऐसे जाना पड़ता है ये यहाँ पर, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए भाई। अगर बांग्लादेश में अभी जो गंद मची पड़ी है, बांग्लादेश में वैसे मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में ISI का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि देखो इतने बड़े लार्ज स्केल पर एकदम से जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसको गिरा देना, ये कोई अपने आप में मजाक बात नहीं। मुझे लगता है चाइना भी फंडिंग कर रहा है बहुत दबाकर, क्योंकि देखो अगर चाइना को बहुत फायदा है। चाइना चाहता है कि ये पूरा रीजन जो है, ये सब इनमें गोबर हो रखा है, इनमें ये सब एक दूसरे को ही मार रहे हैं आपस में। चाइना ये चाहता है कि ये सारा इस रीजन अनस्टेबल रहे, और इंडिया को बहुत परेशानी होगी ये है। तो चाइना ना दबा कर फंडिंग कर रहा है यहाँ पर, हम समझ रहे हो, वहाँ की जो आर्मी है, आर्मी को बहुत फंडिंग कर रहा है, यहाँ भी यही है। चाइना वेपन सप्लाई कर रहा है, और कहीं ये वेपन ऐसा ना हो कि कभी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए उड़ जाए, और उड़ गए ना तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। अभी आपने देखा है पाकिस्तान से जो टेररिस्ट इंडिया के अंदर घुसे थे, उनके पास चाइनीज वेपन थे, आप समझ गए। तो ये इसका मतलब ये भैया चाइना फंड कर रहा है, तो संभल कर रहने की जरूरत है इंडिया को। तो अब ये जावार पोर्ट का इंडिया ना, जैसे कि आपको पता है 10 साल के लिए इसके जो राइट्स खरीद लिए हैं, मतलब 10 साल का एग्रीमेंट करा लिया, बार बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं। आपसे पूछा जाता है किसका है, ईरान का है। गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, गल्फ ऑफ ओमान में इसकी लोकेशन है। और यहाँ पर देखिए एक यूराल रिवर के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, मतलब ऐसा भी करंट अफेयर से रिलेटेड, यहाँ पे फ्लड आ गई थी यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो यूराल रिवर आपको पता होना चाहिए। देखिए यूराल रिवर, ये जो यूराल माउंटेन है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये यूराल माउंटेन है, यहाँ से निकलती है ये यूराल रिवर। तो ये कहाँ पर गिरती है, आप सब कई बार पूछा गया कि कैस्पियन सी में, UPSC में ही पूछा गया है क्वेश्चन, भाई ये कहाँ पर गिरती है, तो कैस्पियन सी में ही गिरती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक बोल्गा रिवर भी कैस्पियन सी में ही गिरती है। तो बोल्गा रिवर देखिए इधर से निकलती है, यहाँ पर इधर की साइड में कहीं रशिया की कैपिटल है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे कोई तो ये वहां से ओरिजिनेट होकर ऐसा यहाँ पर गिरती है उसके अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो है यहाँ पर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, लेकिन उसके एक जो स्टैटिकल पोर्शन होता है। अब जरा इसके बारे में देख लो, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और 2024 की जो थीम थी, माई हेल्थ माई राइट। देखिए क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि कैसे भी आ सकता है, दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो कौन सी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या थी। मैंने यहाँ पर MCQ फ्रेम कर दिए हैं, तो आप देखते रहना। देखो एक चीजों को बार बार करते रहो, ठीक है, करने से ही होगा। जैसा रामदेव कहता है ना, करने से होगा, नहीं नहीं, रामदेव नहीं कहता है, कपिल शर्मा कहता है करने से होगा, करने से। तो करने से होगा सब कुछ, ठीक है, ऐसे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में वैसे भी लिखा हुआ है कर्मा, तो कर्मा का मतलब यही होता है, करने से होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, बैठने से कुछ नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट वाली करंट अफेयर में कुछ और हॉट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं।